Hello everyone, today is Dhanteras. Tell you today about Dhanteras. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ये धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, ऐसा मानते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी है जो अभी मैं बता रही हूँ। कहा जाता है कि एक समय पर भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने की आग्रह प्रकाश किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं एक बात कहूँ, तुम अगर ऐसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी के उनके बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ टाइम बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन कौतूहल जागा और आखिर दक्षिण दिशा में है क्या, ये रहस्य जानने के लिए उन्होंने भगवान के पीछे पीछे आए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। ये जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद फिर आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गन्ने की खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था और तुम आ गए। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान का धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 साल के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आ गए तो किसान ने उन्हें भोजन से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके और तुम क्या, इसको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगी। और तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ ऐसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर की लेपा पोछा कर कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाले मेरा पूजा करना और एक तांबे की कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस एक ही दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारी घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। उसी तरह से हर वर्ष उसी दिन से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है।